Hey guys, what's up? This is Jagdish Pandey. Welcome back to my YouTube channel Speak with Jagdish. So friends, in this video lecture we are gonna discuss tense, its types and examples with simple easy Hindi explanation. Friends, I'm 100% sure that after watching this video you are not gonna watch any other video. Even you don't need to watch any other video. Friends, I'll make sure that every concept should be clear and easy to understand. So friends, before starting the video, I want to request you, if you are new in my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon so that you can get my all new video notifications first. So guys, without wasting any time, let's start the video. So friends, as you all know, tense is divided into three types: present, past and future, and every tense is divided into four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So friends, before starting the video, you should have knowledge about singular subjects, plural subjects, first person, second person, third person, and auxiliary verbs, what to use with singular subject and what to use with plural subject. So these concepts should be clear. So in this video we will discuss all these briefly, so be with me, and if you like this video then please subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. So let's start the video. So friends, फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है वो आई, एंड इसी का जो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी। सेकंड पर्सन में प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यू का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन के लिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर लिखे गए आप देख सकते हैं, ये सब थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं और बाकी सब प्लूरल के अंदर आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी मतलब होता है होना, और इसके अंदर जो प्रेजेंट में आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं ईच, एम, आर, एंड पास्ट में आते हैं वॉज, वर, एंड फ्यूचर में आता है विल बी। डू मतलब होता है करना, इसके अंदर जो प्रेजेंट के लिए यूज किए जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स वो हैं डू और डच। पास्ट के लिए जो यूज किए जाते हैं वो है डिड, एंड फ्यूचर के लिए विल डू का यूज किया जाता है। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में हैव मतलब होता है पास होना या फिर कर चुका होना, इसके लिए जो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज किया जाता है। इसके साथ इन सब सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। एम के साथ केवल आई का यूज किया जाता है, एंड आई के अलावा एम का यूज किसी के साथ नहीं किया जाता है। आर का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं और उनका यूज किन किन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं, जैसे डेट का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है डेट का प्रयोग, एंड हैड का प्रयोग किया जाता है सभी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्टों के साथ। विल बी का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। विल डू का प्रयोग किया जाता है सभी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्टों के साथ। विल हैव का यूज भी प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के साथ किया जाता है। So before starting the lecture series, you should have all these basic knowledge and should have clear concepts. Let's begin with present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, और इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ में ता है, ती है और ते हैं लगकर आता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल में लिखा गया है मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्रिया जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में इसके ता है। यहाँ पे भी आता है, आप नहाते हो आदि। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ही सेंटेंस के 6 अलग अलग सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे और 6 अलग अलग रूल्स भी देखेंगे। ये हर टेंस में करेंगे, तो चलिए रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर के साथ आपको एस और यस का यूज करना है। उसके बाद आप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव को, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू और डज का यूज होगा, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता है कि
डू के साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और डज के साथ कौन सा हेल्पिंग सब्जेक्ट लेना है, तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए आपको फर्स्ट WH वर्ड लगाना है, उसके बाद डू और डज का आपको यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यहाँ पे WH वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा। अगर सेंटेंस में WH वर्ड का कहीं पे यूज किया गया है तो ही WH वर्ड का यूज किया जाएगा, अदरवाइज आप डू और डज से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड, उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पिछले सेशन में हमने 4 केसेस देख लिए थे, यानी 4 रूल्स देख लिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और एक ही सेंटेंस के 2 स्पेशल केसेस बनते हैं जब सब्जेक्ट न दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे ही में पूछा गया हो। हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया सेंटेंस में और उसी के बारे में पूछा गया है तो स्पेशल केस बनता है। और इस केस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। पहले आपको WH वर्ड के साथ सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और एस का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे एस और एस का यूज करना है, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्पेशल केस होता है, WH वर्ड के साथ आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। केवल अफर्मेटिव वाक्यों के लिए ही, सकारात्मक वाक्यों के लिए ही ये रूल है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस केस में सेंटेंस में क्रिया के साथ एस और एस लगाया जाता है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में ही एस और एस लगाया जाता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, तभी मैंने वो बातें आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी ताकि यहाँ आपको उसकी नॉलेज हो सके। कहाँ पर क्रिया के साथ एस लगाएं और कहाँ पर ई एस लगाएं, ये बात आगे बताई गई है। एडिंग सफिक्स ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। ई एस कब लगाएं? इफ़ द वर्ब एंड्स विद ओ, अगर क्रिया का अंत ओ के साथ हो रहा है, ई एस इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब, तब ई एस वर्ब के एंड में ऐड किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, यहाँ पर गो मतलब होता है जाना और एज अ वर्ब काम करता है, और आप देख सकते हैं इसकी एंडिंग भी ओ के साथ हो रही है। तो अगर इस टाइप का कोई वर्ब आता है जिसकी एंडिंग ओ के साथ होती है तो उसके साथ ई एस का यूज़ एंडिंग में किया जाता है। गोज़, गो हमारा कन्वर्ट हो गया है गोज़ में। जैसे यहाँ पर दूसरा आप सब्जेक्ट देख सकते हैं डू में भी जो वर्ब की एंडिंग हो रही है ओ के साथ हो रही है, तो इसलिए इसके साथ ई एस का यूज एट द एंड में किया जा रहा है। इफ़ द वर्ब एंड्स विथ एस एस एच ई एस इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब, अगर वर्ब यानी क्रिया के अंत एस के साथ हो रहा है या फिर एस एच के साथ हो रहा है, तब ई एस का यूज उसके एंड में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, किस का एंड एस के साथ हो रहा है तो इसके एंडिंग में ई एस का यूज किया गया है। और यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं, विश का एंडिंग एस एच के साथ किया जा रहा है, इसलिए इसमें ई एस का यूज किया गया है। आपको मेन ध्यान देना है, जिस भी वर्ब की एंडिंग एस और एस एच से हो रही है उसके साथ आपको ई एस ऐड करना है। इफ़ द वर्ब एंड्स विथ एक्स ZZ और CH देन ES इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब, अगर वर्ब की एंडिंग एक्स के साथ हो रही है या फिर ZZ के साथ हो रही है, CH के साथ हो रही है, तब आपको वर्ब के एंडिंग में ES का यूज़ करना है। एग्जांपल से समझ सकते हैं, फिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की एंडिंग एक्स के साथ हो रही है तो इसलिए ES का यूज किया गया है। बुज, यहाँ पर ZZ के साथ हो रही है इसलिए ES का यूज किया गया है, और यहाँ पर CH के साथ वर्ब की एंडिंग हो रही है इसलिए यहाँ पर एंडिंग में ES का यूज किया गया है। ये कुछ रूल्स थे एस और ES यूज करने के। नेक्स्ट रूल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, इफ़ द मेन वर्ब एंड्स विद वाई, अगर मेन वर्ब की एंडिंग वाई के साथ होती है विद अ कॉन्सोनेंट प्रेसिडिंग इट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ब जिसकी एंडिंग वाई के साथ हो रही है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट का यूज किया गया है, तब आप ES का ऐड करके आएंगे वर्ब के एंडिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब मैरी, इसकी एंडिंग वाई के साथ हो रही है और वाई से पहले आर का यूज किया गया जो कि एक कांस्टेंट है, तब इस केस में हम ES का यूज करेंगे। नेक्स्ट से समझेंगे यहाँ पर ट्राई, इसकी एंडिंग वाई के साथ हो रही है लेकिन वाई से पहले आर जो है एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर ES का यूज किया गया है।
तो इन सभी के साथ एस का यूज किया जाता है। बाकी सभी केसेस में वर्ब के साथ एस लगा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और इससे जो हमने 6 रूल्स समझे थे, अलग अलग 6 सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव के लिए, दूसरा नेगेटिव के लिए, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और 2 स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए हुए थे, वही हम एक सेंटेंस से अलग अलग 6 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। यहाँ पर घसीटना एक क्रिया है जो कि एज अ वर्ब काम कर रही है, और इसके एंडिंग में आप देख सकते हैं ता आ रहा है, तो जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहचान बताई हुई थी मैंने आपको। इसका जो रूल था उसको आप देख के बना सकते हैं। रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ड्रैग्स एस का यूज किया जा रहा है, एस और एस का यूज। तो रवि ड्रैग्स दिस चेयर। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। रवि डज नॉट ड्रैग द चेयर, ड्रैग दिस चेयर। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि रवि तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ड्रैग के साथ एस का यूज क्यों नहीं किया गया है, एस और ई एस का यूज क्यों नहीं किया गया है। तो जैसा कि मैं आपको रूल में बता चुका हूँ, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता रहा हूँ कि डू और डज के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ पे इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू आर नॉट टू यूज एस और ई एस इन द सेंटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? डज रवि ड्रैग दिस चेयर? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या रवि कुर्सी को नहीं घसीटता है? डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर? तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस आप तभी बना पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्लियर होंगे, और जो रूल्स मैंने बताए हैं वो अगर आपको क्लियर होते हैं और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। 4 सेंटेंसेस हम बना चुके हैं, 2 स्पेशल केस में बनेंगे सेंटेंसेस। तो चलिए बढ़ते हैं। रवि क्या घसीटता है? यहाँ पे क्या है? एक WH वर्ड। व्हाट डज रवि ट्रैक? कुर्सी को कौन घसीटता है? हु ड्रैग्स द चेयर? फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेंगे और इससे 6 अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ। आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। इसी का नेगेटिव सेंटेंस है, मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ। आई डू नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्या मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ? डू आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होता है। क्या मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ? डू आई नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। स्पेशल केस है, पानी में अपनी उंगली कौन डुबोता है? यहाँ पर WH वर्ड का यूज किया जाएगा। हु डिप्स हिज फिंगर इनटू द वाटर। सो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, पर ये एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ और आपको 6 अलग अलग सेंटेंसेस इससे अपने खुद की नोटबुक में बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फर्स्ट एग्जांपल, राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। राम रन्स फॉर अ किलोमीटर एवरी डे। इससे आपको 6 अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ। आई रन फास्टर देन यू। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझसे बात करती है। शी टॉक्स टू मी। फ्रेंड्स, इनसे 6 अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं लगकर आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा हूँ, लास्ट में एंडिंग होती है रहा हूँ। रहा है, यहाँ पर रहा है से एंडिंग हो रही है, यहाँ पर रहे हों, तो ये इसकी पहचान होती है। और सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच का यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है आई के साथ हमेशा एम का ही यूज किया जाता है। और बाकी सभी यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का यूज किया जाता है। पिछली बार की तरह सेम इसमें 6 रूल्स होंगे, 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके अलावा 2 स्पेशल केसेस के लिए रूल होते हैं। ये सभी रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। अफर्मेटिव के लिए क्या रूल होता है? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद EJMR, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इस टेंस के आपको सेंटेंसेस को पहचानना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ आता है। और अगर आपको हिंदी सेंटेंसेस पहचानने हैं तो रहा है, रही हूँ और रहे हैं लगकर आएगा।
नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड, अगर डब्ल्यू एच वर्ड कोई इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में आपका अगर है तो आप लगा सकते हैं, वरना ईजेएमआर से स्टार्ट कर सकते हैं। ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है सेम वही रहता है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है और बाकी स्ट्रक्चर सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। अब बात करेंगे स्पेशल केस की, जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होता है, तो दो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद ईजेएमआर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेम वही स्ट्रक्चर रहता है, बस इसमें ईजेएमआर के बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और इससे अलग अलग 6 सेंटेंसेस देखेंगे। एग्जाम्पल है पूजा मसाले पीस रही है। पूजा इज़ ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, ग्राइंडिंग मतलब होता है मसाले पीसना। पूजा मसाले नहीं पीस रही है, इसी का नेगेटिव सेंटेंस है पूजा इज़ नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। इसी के इंटेरोगेटिव के लिए क्या पूजा मसाले पीस रही है, इज पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। उसके बाद ये जो 3 एग्जांपल्स दिख रहे हैं स्पेशल केसेस के लिए ही हैं, इनमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया गया है। एग्जांपल है पूजा मसाले क्यों पीस रही है, व्हाई इज पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। पूजा मसाले कहाँ पीस रही है, वेयर इज़ पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। पूजा किसके साथ मसाले पीस रही है, विद होम इज़ पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। इसी सेंटेंस को लेते हुए आप 3 सेंटेंसेस और भी ऐसे टाइप के बना सकते हैं, जैसे पूजा किस लड़की के साथ मसाले पीस रही है, विद विच गर्ल इज़ पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। पूजा क्या पीस रही है, व्हाट इज़ पूजा ग्राइंडिंग। पूजा और अर्चना क्या पीस रही हैं, व्हाट आर पूजा एंड अर्चना ग्राइंडिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट करना है और एक ही सेंटेंस को लेते हुए अलग अलग 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे वह टहलने जा रही है, शी इज़ गोइंग फॉर वॉक। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे डिनर कर रहे हैं, दे आर हैविंग, या फिर आप कह सकते हैं टेकिंग या फिर ईटिंग, इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। दे आर ईटिंग डिनर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है, क्रिया के साथ चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है या फिर दिया है, गया है, ली है, दी है या फिर की है लगकर आता है। ये सभी जितने भी टाइप्स हैं ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है, यानी कोई भी काम हम पूर्ण कर चुके हैं, प्रेजेंट में पूरा कर चुके हैं, वो सभी काम इस टेंस के अंदर आता है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हैज़ का यूज किया जाता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी सिंगुलर के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए रूल्स दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैज और हैव यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मैं बता चुका हूँ कि आपको कहाँ पे हैज यूज़ करना है और किसके साथ हैज का यूज़ करना है। हैज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड बाकी सभी के साथ हैव का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ ऑफ हैव, सेम वही रहना है स्ट्रक्चर, बस इसमें नॉट लगना है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि हैज़ और हैव को आपको आगे ले आना है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH टाइप का है तो आपको WH लगाना नेसेसरी है। WH उसके बाद हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें नॉट का यूज़ करना है। स्पेशल केस बनता है वही सेम केस जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है और उसके बारे में ही पूछा गया होता है। 2 केसेस बनते हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं और अब हम इन स्ट्रक्चर से एग्जांपल देखेंगे। एक सेंटेंस लेंगे और उसी से हम 6 अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे उसने मुझे धोखा दिया है, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और उसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज चीटेड ऑन मी। यहाँ पर चीट मतलब होता है चीट करना, किसी को धोखा देना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है चीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा जिसमें केवल नॉट लगा दिया जाता है। उसने
मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट चीटेड ऑन मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या उसने मुझे धोखा दिया है, हैज़ ही चीटेड ऑन मी। यहाँ पर WH वर्ड का कहीं पर भी हिंदी में यूज़ नहीं था, तो इसलिए WH वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, हैज़ ही नॉट चीटेड ऑन मी। स्पेशल केस बनेंगे दो, पहला हमारा बनेगा अफर्मेटिव टाइप का इंटेरोगेटिव के लिए और दूसरा बनेगा नेगेटिव टाइप का। जैसे मुझे किसने धोखा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे WH वर्ड यूज़ होगा, हु हैज चीटेड ऑन मी। हमें किसने कॉल किया है, हु ऑल हैव कॉल्ड अस। ये एक डिफरेंट सेंटेंस है, आपको इसको लेते हुए ही अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको इन एक सेंटेंस को लेते हुए ही इसके अलग अलग 6 सेंटेंसेस बनाने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला जो एग्जांपल है, मेहमान जा चुके हैं, द गेस्ट हैव लेफ्ट, गेस्ट्स हैव लेफ्ट। राम स्कूल चला गया है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। हमने परिसर को घेर लिया, वी हैव सराउंडेड द प्रीमिसेस। तो आपको हर सेंटेंस से 6 अलग अलग सेंटेंसेस बनाने आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब बढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब डिस्कस करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगकर आता है और साथ ही साथ समय के साथ से का जिक्र होता है। यानी इसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं लगकर तो आता है सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, लेकिन इसमें साथ ही साथ समय यानी टाइम पीरियड भी दिया गया होता है। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, वो सुबह से खा रहा है, इसमें टाइमिंग बताई गई है कि हम कितने बजे से खेल रहे हैं या फिर कब से खा रहे हैं। अगर आपको सिंस और फॉर के यूज़ में कन्फ्यूज़न है तो देख सकते हैं, सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ किया जाता है, यानी कोई फिक्स टाइमिंग होती है, लेकिन फॉर का प्रयोग किसी समयावधि के साथ किया जाता है। इसमें फॉर का योग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है एंड सिंस का योग निश्चित समय के लिए किया जाता है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज किया जाता है एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही दिया गया है। So friends, now we will discuss all the rules of present perfect continuous tense. We will discuss what is the formation of affirmative sentences for present perfect continuous tense. So friends, यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आप हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपको बीन का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फिर टाइम पीरियड सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में टाइम लिखेंगे कब से दिया गया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम रूल रहने वाला है, बस इसमें नॉट का यूज किया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में केवल इतना डिफरेंस है कि उसमें अगर सेंटेंस में WH वर्ड का कहीं पर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है तो आपको WH वर्ड लेना है, वरना हैज़ और हैव से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। केवल इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहने वाला है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें नॉट का यूज किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस सेम पहले की तरह ही रहने वाले हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको देखकर ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वी आर गोना डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ गया, आया, रोया, सोया, ली, दी आदि लगकर आता है। तो जिन सेंटेंसेस में ये सब लगकर आता है वही सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ये इसकी पहचान है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाकी सभी तरह के वाक्यों जैसे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज किया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सभी रूल्स डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है
उस पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की जाती है। बाकी सभी सेंटेंसेस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है और साथ ही साथ डेट का यूज किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी डेट का यूज किया जाएगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर डेट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में आपको डेट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में WH वर्ड कहीं पर भी यूज किया गया है तो आप WH वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर सेम ऊपर वाला ही रहने वाला है, बस इसमें नॉट का यूज किया जाता है। और अगर आप ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसके बाद इसके लिए दो स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है लेकिन उसके बारे में पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव के लिए बनता है और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। इसमें WH के साथ सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, WH वर्ड के साथ सब्जेक्ट का यूज किएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी सेम वही रहने वाला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव केस में, बस इसमें मैंने आपको जैसा बताया केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाकी सभी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सभी तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल है, उसकी बेटी ने एक सिक्का निगल दिया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हिज डॉटर स्वेलोड अ कॉइन, यहाँ पर स्वेलो मतलब होता है निगलना एंड स्वेलो की सेकंड फॉर्म स्वेलोड होती है। उसकी बेटी ने सिक्का नहीं निगला, ये है नेगेटिव सेंटेंस। और बाकी सभी सेंटेंसेस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डेट का यूज किया जाता है और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का केवल स्वेलो का यूज किया जाएगा। जैसे हिज डॉटर डिड नॉट स्वेलो अ कॉइन, क्या उसकी बेटी ने सिक्का निगल दिया? डिड हिज डॉटर स्वेलो अ कॉइन। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव केस में, क्या उसकी बेटी ने सिक्का नहीं निकला? डिड हिज डॉटर नॉट स्वेलो अ कॉइन। उसकी बेटी ने क्या निकला, ये इंटेरोगेटिव का ही एक केस है और आप इंटेरोगेटिव में अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे उसकी बेटी ने क्या निकला, क्यों निकला, कैसे निकला, इस टाइप के सेंटेंसेस। व्हाट डिड हिज डॉटर स्वेलो, उसकी बेटी ने कैसे निकला? हाउ डिड हिज डॉटर स्वेलो। तो आप इंटेरोगेटिव के केस में कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, उसकी बेटी ने कब निकला, व्हेन डिड हिज डॉटर स्वेलो। उसकी बेटी ने कहाँ निकला, व्हेयर डिड हिज डॉटर स्वेलो। अब यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ एग्जांपल्स देंगे और आपको एक सेंटेंस से अलग अलग 6 सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है। जैसे एक अफर्मेटिव तो मैं आपको दे रहा हूँ, उसका नेगेटिव बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड 2 स्पेशल केसेस के लिए वाक्य बनेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिर टहलने के लिए गए, दे वेंट आउट फॉर अ वॉक, उसने उसे एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर टू हर, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेला, दे प्लेड विद देयर फ्रेंड्स। Now we are going to discuss past continuous tense. Past continuous tense is also referred to as the past progressive tense. Past continuous tense को past progressive tense भी कहा जाता है। इस टेंसों के वाक्यों की पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ रहा था, रही थी या फिर रहे थे लगकर आता है। जैसे मैं जा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा था, वो आ रहा था, आप सो रहे थे आदि। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो ये क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम, उन सब के साथ वॉच का यूज किया जाता है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट जितने हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, उन सभी के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज की जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, बस इसमें नॉट का यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर WH वर्ड दिया है तो आप उसका यूज करेंगे, वॉच वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सेम रहने वाले हैं, बस इसमें नॉट का यूज किया जाएगा। इसके लिए 2 स्पेशल केसेस बनेंगे, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, आप इन्हें देखिए और सेंटेंस फॉर्मेशन में इनका यूज कर सकते हैं।
अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे 6 अलग अलग सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे। वो एक संतरे को छील रही थी। सी वॉज पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। पीलिंग ऑफ मतलब होता है छीलना। वो क्या छील रही थी? व्हाट वॉज शी पीलिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। मैं किसे बता रहा था? whom was I telling। यहाँ पर दो ही लिखे गए हैं, तो आप अलग अलग फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे वो संतरे को छील रही थी, फिर उसके बाद नहीं छील रही थी, फिर क्यों छील रही थी, फिर क्यों नहीं छील रही थी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इनसे 6 अलग अलग सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ चुका था, चुके थे और चुकी थी, लिया था या फिर दिया था, गया था, ली थी, दी थी या फिर की थी लगकर आता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि है हैड। हैड के अलावा किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो स्ट्रक्चर्स स्पेशल केस में दिए गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने मुझे जकड़ लिया था। ही हैड क्लिंस्ड मी। क्लिंस्ड मतलब होता है जकड़ना। मुझे उस दिन किसने जकड़ा था, ये स्पेशल केस बनता है इंटेरोगेटिव के अंदर। हु हैड क्लिंस्ड मी दैट डे। ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। इन्हें लेते हुए आप अलग अलग 6 सेंटेंसेस फॉर्मेशन कर सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज का निधन हो गया था। द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। उसने बचपन में कई सर्जरी करवाई थी। शी हैड अंडरगॉन न्यूमरस सर्जरीज ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। नाउ वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगकर आता है और साथ ही समय दिया गया होता है, यानी टाइम पीरियड भी दिया गया होता है। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था, बहुत सुबह से खा रहा था, आप काफ़ी देर से सो रहे थे आदि। सिंस और फॉर का यूज़ दिया गया। सिंस का यूज़ निश्चित समय यानी किसी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, एंड फॉर का यूज़ इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे सेंटेंसेस फॉर्मेशन के रूल्स लिखे गए हैं, इन्हें समझ सकते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा हैड बीन के साथ, और सिंस और फॉर उसके बाद टाइम पीरियड। ऐसे ही सभी स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं। 2 स्पेशल केसेस बनेंगे, एक इंटेरोगेटिव के लिए, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक अफर्मेटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए और एक इंटेरोगेटिव के लिए। हम कई सालों से मिल रहे थे। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। कि यहाँ पे फॉर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि टाइम पीरियड कोई भी फिक्स नहीं है। कई सालों यानी साल बताए गए नहीं है कि फिक्स टाइम नहीं है। वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है, यानी टाइम बताया गया, निश्चित टाइम है 2 बजे से, तो यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। एंड 15 साल से वो किस ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, 15 साल टाइम तो दिया गया, लेकिन कौन सा ईयर है, 15 साल कितना पीछे है ईयर, ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। यहाँ पर कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनसे अलग अलग 6 सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस सेट। नाउ आई विल डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। एंड इस टेंस के वाक्यों की पहचान और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि गा गे गी लगकर आता है क्रिया के साथ। सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें विल का यूज किया जाता है। और सेल का प्रयोग केवल एक मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है। अब सेल का यूज केवल मॉडल वर्ब की तरह किया जाने लगा है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि सभी फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंसेस में अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। सेल एज ए मॉडल वर्ब का यूज कर रहा है आजकल, तो विल का ही यूज किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ रूल्स दिखे गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये हैं 2 स्पेशल केसेस। यहाँ पर कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है बाय यूजिंग रूल्स।
नाउ वी विल डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे लगकर आता है, और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज किया जाता है। ये कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये 2 रूल्स स्पेशल केस के लिए दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को जारी रख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे अफर्मेटिव, और आपको उससे अलग अलग 6 सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है इन रूल्स को देखते हुए। ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनसे आपको 6 अलग अलग सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है बाय यूजिंग द रूल्स। फर्स्ट आपको यहाँ पर बता दें कि आईएनजी का यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। नाउ वी विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, ली होगी, दी होगी या फिर की होगी लगकर आता है। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है इस टेंस में। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के सभी रूल्स दिए गए हैं जो स्पेशल केसेस में बनेंगे, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। ये स्पेशल केस के लिए 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, इंटरोगेटिव और स्पेशल केस के लिए। कल सुबह वो अमेरिका निकल चुका होगा। टुमारो मॉर्निंग ही विल हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। क्या वो 2025 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। विल शी हैव डन ग्रेजुएशन बाय 2025। आप में से कितने अगले साल तक जॉब पा चुके होंगे। ये स्पेशल केस है। क्वेश्चन WH वर्ड का यूज किया गया। हाउ मैनी ऑफ यू विल हैव फाउंड अ जॉब बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपसे इन्हें अलग अलग 6 सेंटेंसेस फॉर्मेशन करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगकर तो आता ही है, और साथ ही टाइम पीरियड दिया गया होता है, यानी टाइम का जिक्र किया गया होता है। सेंस का यूज जो है बीते कल के निश्चित समय के लिए किया जाता है, एंड फॉर का प्रयोग भविष्य में आने वाले किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, निश्चित समयावधि के साथ किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज किया जाता है। ये सभी रूल्स दिए गए हैं। स्पेशल केस के लिए 2 रूल्स हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.